अक्सर लोग बड़ी ईद पर कुर्बानी के लिए बहुत पुरजोश होते हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे जानवर की अल्लाह की राह में कुर्बानी करें। इसका मतलब ये होता है कि वो मानते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत से खूब नवाजा है और उन्हें इस काबिल बनाया है कि वो ये सवाब का काम कर सकें। तो दूसरी तरफ एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिन्हें पता होता है कि उन पर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन वो कोई बहाना करके कुर्बानी नहीं देते। काबिल गौर बात यह है कि ये बहाने आप अपने रिश्तेदारों को तो सुना सकते हैं, उन्हें झूठ बोल सकते हैं कि आपके पास गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला के सामने कोई बहाना नहीं चलने वाला। वो खूब जानता है कि उसने अपने बंदे को कितना अता किया है और क्या उसकी कुर्बानी करने की हैसियत वाकई में नहीं है या उसको अल्लाह ताला का ये हुक्म मानने की फिक्र नहीं। आज की वीडियो देखने के बाद आप जान जाएंगे कि कहीं आप भी तो इन बहाने करने वालों में शामिल नहीं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि किन लोगों पर अल्लाह ताला ने कुर्बानी वाजिब कर दी हुई है। वीडियो आखिर तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है और आप कोई बहाना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपको एहसास दिलाएगी कि अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करें, ना कि कोई बहाना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इसी पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं, इसके लिए 5 चीजें देखनी होती हैं। नंबर 1 पे आ जाता है गोल्ड, नंबर 2 पे चांदी, नंबर 3 पे तजारती सामान और नंबर 4 पे कैश, आपके पास कितना कैश मौजूद है। नंबर 5 पे आ जाता है जरूरत से ज्यादा सामान, यानी आपके पास कोई ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो सारा साल इस्तेमाल ही नहीं होता। अब इन सब को मिलाकर या 1, 2 या 3 चीजों को मिलाकर जो मालियत बनती है उसका मजमुआ अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हो तो कुर्बानी वाजिब हो जाती है। यानी इतनी मालियत की चीजें अगर आपके पास ईद के दिनों में मौजूद हो तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक तफसील है कि अगर ईद के दिनों में आपके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर ये चीजें तो मौजूद हैं, लेकिन कुर्बानी करने के बाद आप अपनी ज़रूरत की मसलन बिल, राशन और अगर घर का किराया वगैरह है पूरी नहीं कर सकते तो इसके लिए सारी ज़रूरियात और अगर कोई आप पर कर्ज है सब निकाल कर भी आपके पास इतनी मालियत बचती तो तब आप कुर्बानी करेंगे। याद रखें, कुर्बानी करना वाजिब है। हदीस मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि अगर कोई आदमी कुर्बानी की हैसियत रखता है लेकिन वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना भटके। वीडियो अच्छी थी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस करके मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।